हेलो गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ जो कि मेरे बहुत दिन से दिल में थी कि मैं आपसे बात करूँ। देखो, हम इस संसार के अंदर रहते हैं और इस संसार के अंदर कितने दोस्त बनाते हैं, कितने सगे संबंधी बनाते हैं, कितनी रिश्तेदारियाँ बनाते हैं, लेकिन कोई जब आप पर विपदा आती है, ना दोस्त काम आता है, ना रिश्तेदार काम आते हैं, ना सगे संबंधी काम आते हैं और आप अकेले रह जाते हो। और फिर आप कहते हो कि भाई मुझे तो धोखा दे दिया लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया। आप ऐसे ही बोलते हो ना कि मैं उसके इतने काम आया, मैं उसके ये काम आया, वो काम आया, लेकिन ये मेरे काम नहीं आए, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। धोखा वो नहीं दे रहे आपको, आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। एकांत में रहना सीखिए, जो अकेलेपन की ताकत है ना उसको जीना सीखिए और संगति अच्छे लोगों की रखिए। जब आप दोस्त ही ऐसे बनाओगे जो कि मतलबी और एहसान फरामोश होंगे तो वो आपके काम कैसे आएंगे। आपके दिल को पता होता है कि ये बंदा मुझे धोखा देगा, लेकिन आप उसके साथ फिर भी दोस्ती निभा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे दिली कनेक्शन कर बैठे हो। देखिए, हर चीज़ में मैं यही कहना चाहूँगी, एकांत से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। एकांत में रह के देखिए, सिमरन ध्यान करके देखिए। अब कई होते हैं कि कर्म खुद करते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। अब दुर्योधन ने कर्म अपने खुद बुरे किए थे कि भाई इतना बड़ा युद्ध की तैयारी, युद्ध के लिए ललकारा, श्री भगवान थे उनके सामने वासुदेव, तब भी उन्हें वासुदेव को ठुकराया और उनकी नारायण सेना को माना। ये मंद बुद्धि की निशानी थी, क्योंकि जैसे दोस्तों के साथ वो रहता था वैसा ही तो उसको आचरण मिलेगा, और वो आचरण कोई और नहीं देता। वो आचरण वो खुद पसंद करता है कि हाँ, मुझे ये आचरण अच्छा लग रहा है। एक आदमी था, उस पर इतना पैसा था कि उसकी 7 पीढ़ियाँ खा ले तो भी पैसा ख़त्म ना होए, और वह उस पैसे को ज़रूरतमंदों को दान भी करता था, अपने दोस्तों के काम भी आता था और उनकी मदद करता था। लेकिन कई दोस्त ऐसे थे, कई ज़रूरतमंद ऐसे थे जो एहसान मानते थे, लेकिन कई उसका मजाक बनाते थे और कहते थे भाई उस पर चला जा, जरा से टसुए भाई हो, जरा से आंसू भाई हो, और वो तुझ पर मेहरबान हो जाएगा और तेरी मदद ज़रूर करेगा। ये एक दिन उसकी पत्नी ने शब्द सुन लिए किसी के मुख से। उसकी पत्नी ने अपने पति को कहा कि भाई आप इतना दान पुण्य करते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका लोग बाग मजाक बना रहे हैं और आपके बारे में इस तरीके की बात कर रहे हैं कि आपके बारे में कहते हैं अरे वो तो पागल है, उसे तो जो मर्जी फुद्दू बना लाए, जिसको ज़रूरत नहीं होती वो भी आपके आगे आता है, 2 टसवे बहाता और पैसे की मदद लेके चला जाता है और वापसी भी नहीं देता, और आपको पागल और कहता है कि देख पागल है ये तो इसको से बहुत क्रोध आता है और वो सब दोस्तों से बातचीत करनी बंद कर देता है, सबका घर में आना बंद कर देता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि सब के सब स्वार्थी और मतलबी हैं। वो सबसे किनारा कर लेता है। अब उसे 7-6 महीने तो निकल जाते हैं। उसको थोड़े दिन बाद अपने दोस्तों की, अपने चमचों की याद आने लग जाती है कि भाई कैसे लोग उसको चापलूसी करते थे, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ जाता है वही बात याद करके कि ये लोग मुझे पागल समझते हैं। तो वो कहता है इस अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए। तो वो मोबाइल चलाता है। मोबाइल बंदा कितनी देर चलाएगा, तो वो सोचता है कि चलो मैं ना सत्संग में जाया करूँगा। वह सत्संग में जाने लगा। सत्संग में उसे अच्छा लगने लगा। प्रश्न उत्तर होते थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करता। कई बार महात्मा जी उनका जवाब देते और कई बार जवाब नहीं देते। तो महात्मा जी से कहते हैं कि भाई
आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देते, मतलब क्या दिक्कत है आपको, आता नहीं है वो। कहता है, महाराज हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, तुमने खाली किताबी ज्ञान लिया है, जो तुमने किताब में पढ़ा वो ज्ञान लेके यहाँ पे आ गए हो। और उस ज्ञान के बारे में, जैसे कई होते हैं ना, यूँ कहते हैं, अरे रावण का गांव कहाँ था, अरे दुर्योधन की ससुराल कहाँ थी, अरे उसका वो कहाँ था, मतलब एक सामाजिक होता है ना, वो पूछने कर देते हैं ना चालू, और कहते हैं मैं ज्ञानी हूँ। तो कहते हैं तुमने अभी किताबी ज्ञान लिया है, जिसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। तो कहते हैं ये क्या, आपने कैसा ज्ञान लिया है भाई, आप ऐसे मतलब क्यों वो कर रहे हो। तो कहता है, मैंने एकांत में अंदरली आत्मा के अंदर ज्ञान लिया है, और मैं इन प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी नहीं समझता। जब तुम्हें अंदर की आत्मा का ज्ञान होगा, तब आप खुद कहोगे कि ये प्रश्न क्या थे और मैं किस तरह के ज्ञान में भटक रहा था। तो बंदे को जब उसे ज्ञान होता है, तो कहता है मैं भी एकांत में सुमरन ध्यान करूँगा। तो वो सुमरन ध्यान करने शुरू कर देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अकेलेपन में रहता है, और अंदरली आत्मा से जो उसे ज्ञान होता है, जो उसके ज्ञान के जिज्ञासु खुलते हैं, तो वो कहता है, महात्मा जी आपने सच में ही कहा, आज ना मुझे दोस्तों की याद आती है, ना मुझे परिवार की याद आती है, और अब बस मेरी एक ही चीज़ है कि बस कि मैं एकांत में रहूं और इसी सुमरन के अंदर खोया रहूं। जो आनंद मुझे अंदर से मिल रहा है, परमानंद हो रहा है, उस आनंद के संसारिक आनंद बेकार है। तो कहता है कि क्यों, आप इसको कैसे जान पाए, मैंने तो आपको ये चीज़ सिखाई नहीं अभी। कहता है, प्रभु जब आप फल मेरे सामने रखोगे, मैं उनको खाली दूर से देख रहा हूँ, जब तक मैं इसे खाऊंगा नहीं, अपने अंदर नहीं ले जाऊंगा, अपनी जीभ पर नहीं ले जाऊंगा, मुझे क्या पता है इसका स्वाद क्या होता है। तो अब मैंने इस फल को खाया और इस स्वाद को चखा है, तो मुझे महसूस हुआ कि ये आनंद क्या होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एकांत में रहें, एकांत में रहकर अपने सुमरन ध्यान करें। अगर आप अकेले में बैठे हो और अपने सुमरन ध्यान कर रहे हो और अपने आप को पहचान रहे हो, तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। चारों तीर्थ आपके अंदर ही हैं, आपको बाहर तीर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि अपने सगे संबंधी को छोड़ दो, दोस्तों को छोड़ दो, उनको छोड़ दो, नहीं। हम इन सांसारिक मेले में आए हुए हैं, मेले के अंदर हैं, और इस मेले में हम अकेले गए हैं तो भीड़ बहुत है, लेकिन हमें क्या लगता है, हम अकेले हैं। क्यों अकेले लगते हैं? कि हम वहाँ किसी को जानते पहचानते नहीं। इसी तरह संसार एक मेला है, सबसे राम रमी रखो, पर एकांत में अपने दिल में प्रभु का ही वास रखो, सिमरन ध्यान रखो, कर्म करते रहो। अब कईयों के बच्चे आज के टाइम में इतने बिगड़ चुके हैं, इतने बिगड़ चुके हैं। अभी एक पानीपत की घटना है, वहाँ एक बिजनेसमैन का लड़का था, अच्छा भला करोड़पति अरबपति था, लेकिन जुए की लत ने और कसीनो की लत ने उसे बर्बाद कर दिया। अपने बीवी बच्चे उसे बुरे लगने लगे, और वो लाख का खेला, 10 लाख का खेला, करोड़ का खेला, और फिर कई करोड़ का खेला, और 22 करोड़ रुपए जुए में हार गया। औरतों ने उसे ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया, बाउंसरों ने उन्हें ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया, घर तक उनके मारने की नौबत आ गई। तब जब वो बर्बाद हो गया, तब उसे दिखा कि भाई मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। और जब वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, तो कुदरती उसके पापा उसे देख लेते हैं, और वो जाते ही मतलब दरवाज़ा तोड़ देते हैं और उसे रोकते हैं, और अपने बेटे को बचा लेते हैं, और पूछते हैं कि क्या बात हुई, कि भाई मैं ऐसे 22 करोड़ हार गया हूँ, और जितने भी आते हैं, मैं आपको कहता हूँ बिजनेस के लिए आए, लेकिन ये बाउंसर होते हैं और मुझे बाहर ले जाकर डांटते हैं, धमकाते हैं। जब तूने कर्म किया, जब नहीं देखा, तो कहता बेटा ये तूने ऐसे क्यों किया, क्या ज़रूरत थी तुझे ये करने की, भगवान की थी, हमारे घर में मौज थी, क्या मतलब तूने 22 करोड़ का जुआ खेल गिरा। मायने रखते हैं। आज 1-2 करोड़ रुपए किसी को मिल जाए तो समझ लो गरीब आदमी तो कहता मेरे जैसा अरबपति कोई नहीं है, दाल रोटी भगवान खाने को दे रहा है,
और वो 22 करोड़ का जुआ हार गया, बिजनेसमैन। तो कहते हैं ना, कहते मेरे भाग्य में ये लिखा था, मेरे भाग्य में ये लिखा ही नहीं था कि मैं पैसे का, इतना पैसा होने के बाद मेरी बुद्धि खराब हो गई और भाग्य में मेरा अब ये गरीबी लिखी थी, या मेरा ऐसे ही मरना लिखा था, तो अब मैं ऐसे ही मरूँगा। तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगी, दोष भाग्य पर क्यों मढ़े, दोष कर्म का जाम, छल करता क्यों आपसे, अपने को पहचान। यानी कि तुम भाग्य को दोष दे रहे हो कि मेरे भाग्य में लिखा था, अपने कर्म को दोष नहीं दे रहे कि मेरे पास सब कुछ था और मैं ये कर्म करने गया। छल कर रहे थे अपने आप से, माँ बाप से, अपने आप से छल कर रहे थे जुआ खेल के कि मैं पता नहीं और कितना बड़ा पैसे वाला बन जाऊँगा। अपनी बीवी से छल कर रहे थे, और सबको छोड़ो, तुम अपने आप से छल कर रहे थे। सब कुछ पैसा धेली होते सोते, सब कुछ सुख सुविधा होते सोते तुम अपने आप से छल किया और गलत रास्ते पे गए। तो आप भाग्य को कैसे दोष मंड रहे हो भाई? ये तो आपके कर्म का दोष है जो कि आपको भोगना पड़ेगा। अपने आप को नहीं पहचाना तुमने, तो पहले आप अपने आप को पहचानिए। कहते हैं ज़्यादा खाने से बुद्धि घट जाती है, ज़्यादा किसी के घर में बार बार जाने से मान घट जाता है, ज़्यादा बोलने से जो इज्जत कमाई होती वो चला जाता है, रोज़ रोज़ किसी के घर मांगने से प्रेम घट जाता है, और लास्ट में काम कौन आता है? दया कर सुन रे मूर्ख, पाप घटे हरि नाम से। तो आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, लास्ट में कौन काम आता है? भगवान। कि भगवान मेरा ये कर्जा उतार दे, भगवान मेरी जान बचा ले। तो उस प्रभु का ध्यान आप शुरू से ही क्यों नहीं करते? क्यों गलत रास्ते पे जाते हो? कोई आपको गलत रास्ते पे नहीं लेकर जाता, आप खुद आप गलत रास्ते पे जाते हो। कोई आपकी उंगली पकड़ के नहीं ले जा रहा, आपका मन आपका पापी है। पहले इस मन को शुद्ध कीजिए, इस मन के अंदर परमात्मा को बैठाइए। और वो परमात्मा कब बैठेगा? जब आप एकांत में रहेंगे। परमात्मा और आप दोनों, वो परमात्मा कहाँ है? हमारे घट के अंदर है। तो अंदर लिए कि 10वां द्वार, इसको खोलो और अपने आप को जानो कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। अपने आप को इतना ज्ञानी मत मानो कि मुझे सारा ज्ञान है। अरे ये संसार तो मिट्टी का है, हम भी मिट्टी के हैं और मिट्टी में ही मिल जाने हैं। किसके लिए माया जोड़ रहे हो? किसके लिए छल कपट कर रहे हो? एक दिन मर जाओगे, 4 दिन बंदे रोएंगे, अरे भाई गया, मन नहीं लग रहा। बस संसारिक माया, भगवान की माया ऐसी है, उसके जब के जब आपको भूल जाएंगे, साल 6 महीने, आपका नाम भी नहीं बोलेंगे। तो आप किसके लिए छल कपट कर रहे हो? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। एकांत में रहें, सुमरन ध्यान करें, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बस मैं आपसे यही कहूँगी, अपने आप को पहचानो, अपने आप को इतना ज्ञान के अंदर डबो दो कि आप खुद कहो कि मुझे ज्ञान हुआ है। और वो ज्ञान आपको अकेले में मिलेगा जब आप अपना भीतर के अंदर झाँकोगे, 10वां द्वार खोलोगे। ओम शांति, जय श्री राम। मेरे विचार आपको अगर गलत लगे हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थनी हूँ। मेरा किसी का दिल दुखाने का वो नहीं था। अगर आपका दिल दुखाओ तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थनी हूँ। मैं सोनिया कौशिक। अगर आपको मेरे शब्द अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का घंटी का बटन दबा दें। जो मेरी वीडियो आएंगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। मैं सोनिया कौशिक।